सर जैसा कि हम देख रहे हैं कि भारत के बहुत सारे छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। तो यूक्रेन के हालात आज किसी से भी छुपे नहीं हैं। वहीं देश की सरकार जो है वो उन छात्रों को निकालने में असमर्थ है। इस पर क्या टिप्पणी है आपकी? देखिए, इसमें जो दिखाई दे रहा है, मतलब पहले भी ऐसे क्राइसिस आए हैं और तब की सरकारों ने, जैसे जब कुवैत पर इराक का हमला हुआ था, उस समय भारत की सरकार वहाँ से एक बहुत बड़ी संख्या के लोगों को, लगभग आंकड़े जो आ रहे हैं कि 500 के लगभग हवाई जहाज़ लगाकर वहाँ 2 लाख से ऊपर लोग थे, उनको वहाँ से निकाला गया और लेकर आया गया। अभी फ़ोटो भी सोशल मीडिया पर जो दिखाई दे रहे हैं, इंद्र कुमार गुजराल जो उस समय के विदेश मंत्री थे वहाँ गए और वहाँ से भारतीयों को लेकर आए। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ लंबे समय से, क्योंकि एक चल रहा था क्राइसिस और ये समझ में आ रहा था कि ऐसा कुछ होगा, जहाँ दूसरे देशों ने अपने यहाँ के छात्रों को समय रहते निकाल लिया था, भारत सरकार पूरी तरह से चुनाव में लगी रही और उनको निकालने के लिए कुछ भी नहीं किया। छात्रों को निकालने के लिए हमारे यहाँ, ये मेरे ख्याल से विश्व में ऐसे उदाहरणों में से अनूठा उदाहरण होगा देश का जिसकी अपनी कोई सरकारी एयरलाइंस नहीं। बाकी तमाम देशों की अपनी सरकारी एयरलाइंस है। यहाँ जो एकमात्र एयर इंडिया था उसको भी इन्होंने बेच दिया है। और हमने क्या देखा कि ऐसे समय पर निजी एयरलाइंस ने 28,000 का जो टिकट था दिल्ली आने का कीव से, वो 2 लाख रुपए तक में वो टिकट उन्होंने बेचा। यानी जो संकट में है छात्र, उनसे भी किस तरह से पैसा वसूल किया जाए, उनका गला काटा जाए, ये हमारी एयरलाइंस कोशिश कर रही है। और सरकार पहले तो मूकदर्शक बनी रही। सरकार ने ये सोचा कि जिनको लूटना है छात्रों को लूट ले जिन एयरलाइंस को। बाद में जब देश भर में इसको लेकर आवाज़ें उठने लगी विरोध की, उस समय सरकार जाग के महज 219 छात्रों को एक विमान में लेकर आते हैं। और इतना भोंडा प्रदर्शन हम जो देखते हैं कि वहाँ नागरिक उड्डयन मंत्री भारत में जब वो हवाई जहाज़ पहुँच गया है, उस हवाई जहाज़ के अंदर जाकर उन छात्रों को बोल रहे हैं कि भारत सरकार और मोदी जी आपके साथ हैं। जबकि वहाँ यूक्रेन में जो छात्र फंसे हुए हैं, वहाँ की पुलिस, वहाँ की सेना के द्वारा पीटे जा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भूखे हैं। एक छात्र का मैंने कल देखा कि वो 3 दिन से भूखा है। 50 किलोमीटर पहले चला, फिर 30 किलोमीटर चलकर पोलैंड की बॉर्डर पर पहुंचा। लेकिन वहाँ कह दिया जा रहा है कि पोलैंड की बॉर्डर पर पहुंच जाइए, दूतावास से कह दिया जा रहा है। लेकिन बॉर्डर पर पहुंचने पर सरकारी आदमी तो छोड़िए, एक सरकारी बोर्ड उनको नज़र नहीं आ रहा है कि वहाँ उनको कुछ भी पता लग सके। -6 डिग्री सेल्सियस में जो है वो वहाँ पर इसके मतलब बर्फ के नीचे बैठे हुए हैं और कोई मतलब देखने के लिए नहीं है। अराजकता का माहौल है। और हद तो तब हो रही है जब यहाँ का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो वहाँ जाकर ये दिखा रहा है कि मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं छात्रों के लिए, और पीछे से एक छात्र आकर बोलता है कि हमें बोलने दो, कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें यहाँ कोई पूछ नहीं रहा है। तो ये स्थिति है। सरकार पूरी तरह बेशर्मी पर उतर आई है। सरकार ने पूरी तरह से छोड़ दिया है छात्रों को अपने भरोसे पर, और यहाँ पर प्रचार किया जा रहा है। और आप देखिए, यूपी चुनाव सामने है तो सरकार उसको भी चुनाव से जोड़कर फायदा उठाने से नहीं चूक रही। गंगा मिशन नाम दिया गया है। अब गंगा का क्या लेना देना यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों से, लेकिन चूंकि उनको यूपी चुनाव में इसका फायदा लेना है, इसीलिए अब इसको गंगा मिशन नाम दिया गया है और उसका फायदा वो भरपूर उठाने की कोशिश में है। और हमें तो ये लग रहा है, बल्कि और तो और उत्तर प्रदेश के अगर कुछ छात्र हैं तो उनकी छटाई करके पहले ये ना ले आए उत्तर प्रदेश और वहाँ उनके नाम पर वोट ना मांग लें। तो सरकार को लोगों से कोई उनको मतलब नहीं है। वो केवल उनका एक काम रह गया है, किसी भी तरह वापस सत्ता में आओ, लोगों को गुमराह करो और कीव में, यूक्रेन में, उनके अलग अलग शहरों में अगर लोग मर रहे हैं भारत के लोग, उनको छोड़ दिया जाए और यहाँ ऊपर से
जो भक्त मंडली है वो प्रचार चला रही है कि जो लोग पढ़ने जा रहे हैं वो अमीर लोग हैं, और जैसे कि शायद हमारी सरकार अमीरों को छोड़ देती है, इस तरह से वो दुष्प्रचार चला रहे हैं और कर कुछ नहीं रहे हैं। वहाँ छात्र परेशान हैं, भूखे हैं और बीमार हो रहे हैं, उनकी कोई सुध नहीं। यूपी लोगों का कहना है कि अगर अनएजुकेटेड लोगों को चुना जाएगा तो परिणाम ऐसा ही होगा। क्या ये बात सच सामने होती है? अब बात केवल एजुकेशन की नहीं है, बात ये है कि जो लोग चुनकर आ रहे हैं उनका कमिटमेंट किसके प्रति। अगर आपकी एजुकेशन नहीं हो तो भी अगर आपका कमिटमेंट जनता के प्रति हो तो आप दूसरों से सीखकर लोगों की सेवा करने की कोशिश करें। अगर आपका कमिटमेंट देश के चुनिंदा धन्ना सेठों के प्रति हो और उन धन्ना सेठों के हाथ में आप लोगों की गर्दन देने के लिए ही मात्र चुनकर आते हो, तो आप निश्चय ही लोगों को उनके मुनाफे की जो है उस पर मुनाफे के चाकू के नीचे रखेंगे और उन कसाईयों के हाथों में लोगों की गर्दन देंगे, और यही हमारी सरकार है।